Hi dear students, we are going to do language in use part of chapter 7 of class 7th on page number 49. So take out your books and open the page number 49. Let's do the conjunctions and kinds of conjunctions. Conjunctions connect words, phrases, clauses and sentences. तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, उनका लिंक बनाते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फॉर एग्जांपल फॉर, एंड, नॉर, बट और येट. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हेन, व्हिच, आफ्टर, हु, दैट, बिकॉज, बिफोर, दो. कोरिलेटिव conjunctions, that means either or, neither nor, not only but also, no, sooner, than. That means correlative conjunctions always comes in pairs. So students, we have some examples here. See, Geeta and Meenal are best friends. Now we have 2 nouns here, Geeta and Meenal. So we just made a connection here with the word and. तो जो conjunction है उसने 2 words को यहाँ पे link किया है. My bike key is on the table or in the cupboard. See, my bike key is on the table. On the table is a phrase, or in the cupboard. Cupboard is also a phrase. So the word or is used to connect 2 phrases here. Though she studied hard, she could not get first rank. चाहे कि वो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पर फिर भी उसका फर्स्ट रैंक नहीं आया. Do you know where is the conjunction here? Yes, I have already mark it, that is though. Though is used to join 2 clauses. Okay, she studied hard, she could not get first rank. So these 2 clauses are joined with though. Students, don't think that conjunctions always should come between वर्ड्स. ऐसा नहीं है कि कंजंक्शंस ऑलवेज हमेशा हम बीच में ही लगाते हैं. समटाइम्स कंजंक्शंस कम्स बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस ऑल्सो. फाइन. सो कम ऑन योर बुक नाउ. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. ही वॉज इन अ हरी सो ही लेफ्ट. द काउस हैव टू बी मिल्क्ड एंड यू कीप सुभद्रा हियर द होल डे. In the above examples, he was in a hurry and he left. Both are independent of each other. See students, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 clauses हैं. He was in hurry, कि वो जल्दी में था, वह चला गया. अब हमारे पास 2 sentences हैं, ये independent हैं. अगर हम लिख देते हैं कि वह जल्दी में था तो इसकी खुद की सेंस बन रही है. फाइन. ही लेफ्ट, वह चला गया, तो इसकी भी खुद की सेंस बन रही है. दैट मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं. इन द सेकेंड सेंटेंस, द काउस हैव टू बी मिल्क्ड एंड यू कीप सुभद्रा हियर द होल डे आर अगेन इंडिपेंडेंट. द काउस हैव टू बी मिल्क्ड, अभी काउस का दूध निकालना बाकी है, ये एक अलग सेंटेंस है. यू कीप सुभद्रा हियर द होल डे, और तुम सुभद्रा को यहाँ पे लेके बैठे हो सारा दिन, ये सेंटेंस अलग है. ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकते हैं. फाइन. नाइदर क्लॉज needs the help of the other to make sense. In such cases, the conjunctions which connect the 2 clauses here, so in the first sentence and in the second sentence, are called coordinating conjunctions. So और and को यूज़ किया गया है. ये कौन से conjunctions हैं? coordinating conjunctions.
सो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं. नाउ रीड दिस सेंटेंस, यू शुड विजिट द एम्पोरियम whenever you go to exhibition. See, moving on the next page for the explanation of this sentence. In the above example, you should visit the emporium is a principal clause. That means it's a main clause. And whenever you go to exhibition is the subordinate clause. That means the sentence fragment you go to exhibition does not make any sense. तुम एग्जीबिशन जाते हो, जब भी तुम एग्जीबिशन जाते हो तो क्या इसका खुद का कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है कि जब भी तुम एग्जीबिशन जाते हो. फाइन, डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन एवर. ठीक है, जब तक हम इन दोनों में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं यूज़ करते, जैसे कि यू गो टू एग्जीबिशन, तुम एग्जीबिशन जाते हो, क्यों जाते हो, कैसे जाते हो, दैट मीन्स वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो कहना चाह रहे हैं कि जब भी तुम जाओ तो तुम्हें वहाँ पे एम्पोरियम विज़िट करना चाहिए. मीन्स दे आर सजेस्टिंग यू. फाइन, विच लिंक्स इट टू द मेन क्लॉज. अब हमारे पास जो whenever है वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस को मेन क्लॉज के साथ प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. किस वर्ड के साथ, whenever. सो whenever इज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स हमें क्लियर होता है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हम उनको अकेले में इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते. नाउ एज लिस्टेड अबव, अभी हमने पढ़ा था कि कौन से कोरिलेटेड कंजंक्शंस जो हैं वो पेयर्स में आते हैं. सम कंजंक्शंस गो इन pairs, these are known as correlated conjunctions. For example, he not only came late but also forgot his ticket at home. वह यही नहीं कि वो लेट आया पर वो अपनी टिकट भी भूल आया. Neither you nor he can be blamed. ना तो तुम्हें और ना ही उसको ब्लेम किया जा सकता है. फाइन, तो जो कोरिलेटेड कंजंक्शंस हैं वो ऑलवेज पेयर्स में आते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. सो आई विल सेंड यू द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज tomorrow. Thank you. Have a wonderful day.